तो पहले अगर देखें तो उसमें क्या आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, ठीक है। सारे के सारे एनिमल इससे सफ़र करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये काव में है क्योंकि उसमें इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। एटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो इसमें या तो ट्रॉमा हो या फिर इन्फेक्शियस कोई एजेंट हो, ठीक है। बोवाइन मास्टाइटिस में क्या क्या किस वजह से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस एगिलिटी, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस डायस्गिलिटे, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस, स्ट्रेप्टोकोकस अल्बस, स्ट्रेप्टोकोकस कॉर्नेबैक्टीरिया, ठीक है। तो मेजर कोज ऑफ मास्टाइटिस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस, ठीक है। पायोजीन्स और ऑरिस क्या होते हैं, इंडिया में मिलते हैं ज़्यादातर मास्टाइटिस के केसेस में। पैथोलॉजी में अगर हम इसकी देखें तो पहले अडर क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, एस एग्लेटिसिया के साथ, ठीक है। फिर वो क्या है, दोबारा फिर उससे फ्री नहीं हो पाता, ठीक है। इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है अडर और ऑर्गेनिज्म के बीच में, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है अडर और ऑर्गेनिज्म के बीच में, और क्या करता है, एक्यूट एग्जैक्सरबेशन करता है, ठीक है। अगर हर्ड में हम देखें तो सारी की सारी काव इक्वली अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है। नॉट ऑल काव आर इक्वली अफेक्टेड, ठीक है। रूट ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें, ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, टीट कैनाल और वाउंड के थ्रू, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, एक तो मिल्किंग मशीन, मिल्कर हैंड, फार्म यूटेंसिल्स, ठीक है। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन कैसे होता है, टीट कैनाल एपिथेलियम के अंदर एक स्मैग्मा रिलीज होता है, ठीक है, जो कि फैटी एसिड्स में रिच होता है, जो कि इनहिबिट करता है स्ट्रेप्टोकोकाई को, ठीक है। पैथोजेनेसिस अगर हम इसकी देखें तो मिल्क क्या होता है, गुड मीडियम होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो किस में सीरियस सिचुएशन आ जाती है, जो मतलब लैक्टेटिंग अडर होता है ना, उसमें ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है क्योंकि उसमें ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्यूट सिस्टेमिक सिम्टम्स किसकी वजह से होते हैं, एक्शन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, ठीक है। एक्यूट सिस्टेमिक सिम्टम्स शो करता है, ठीक है, एक्शन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से, एक्यूट सिस्टेमिक सिम्टम्स, ठीक है। अभी डेवलपमेंट ऑफ मास्टाइटिस, पहला तो इन्वेजन फेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, टीट ओरिफेस के अंदर एंटर करते हैं, टीट कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्न के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इन्फेक्शन फेज़ क्या होता है, मतलब उसमें जब रेजिस्टेंस जो होती है उसको ओवरकम कर ले, ठीक है, मतलब बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उसको उसके अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। इन्वेजन में क्या होता है, टीट ओरिफेस के अंदर घुस जाए, ठीक है, जो कि टीट कैनाल में है, ठीक है। इन्फेक्शन फेज़ में क्या है, वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर ले और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी फेज़ में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इन्वेड करे अडर को, इन्फ्लेमेटरी फेज़ में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अडर को इन्वेड करे। ग्रोस पैथोलॉजी देखें, या तो एक या एक से ज़्यादा क्वार्टर अफेक्टेड होता है। ग्लैंड कैसे होते हैं, स्वॉलन होते हैं और थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। सिक्रीशन कैसी होती है, सीरस होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लोक्यूल्स होते हैं जो कि परलेंट होते हैं। अगर हम ग्लैंड का सेक्शन करें, ठीक है, तो नॉर्मल ग्लैंड कैसा होता है, सिल्की पिंक होता है, अफेक्टेड ग्लैंड रेड और वाइट होता है, ठीक है। लोबुलेशन इसकी कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है। फाइब्रोसिस अगर हम इसका देखें तो सराउंडिंग लोब्यूल्स एंड डक्ट्स, ठीक है। फाइब्रोसिस इसका कैसा होता है, सराउंडिंग लोब्यूल्स एंड डक्ट्स। हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम देखें तो इन डक्ट क्या होती है, न्यूमरस स्ट्रेप्टोकोकाई होती है, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेप्टोकोकाई। एपिथेलियम ऑफ एसिनी कैसे होते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं, डिस्क्वेमेटेड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करती है, इन्वेड करती है एपिथेलियम ऑफ डक्ट में, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। फिर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू बैन द एपिथेलियम, ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है एपिथेलियम के नीचे, थ्रोन टू फोल्ड्स ऑफ पॉलीप्लॉइड थिकनिंग, ठीक है। तो वो थ्रो करता है किसके, फोल्ड ऑफ पॉलीप्लॉइड थिकनिंग, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में, क्या करता है, इडीमा करता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन बाय न्यूट्रोफिल्स एंड डिस्ट्रॉय ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई ने पहले क्या किया, इन्वेड किया एपिथेलियम ऑफ डक्ट में, ठीक है। वहाँ से इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन से डेवलपमेंट ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू बेनेथ द एपिथेलियम हुआ। फिर वो कहाँ
थ्रू ए फोल्ड ऑफ पॉलीप्लॉइड थिकनिंग, ठीक है, ठीक है, फोल्ड ऑफ पॉलीप्लॉइड थिकनिंग। ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट करेंगे इंटरस्टिशियल टिश्यू में, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, एडीमा होगा, एडीमा से इन्फिल्ट्रेशन बाय न्यूट्रोफिल होगा, ठीक है, और वहाँ से डिस्ट्रॉय होंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स। लिम्फेटिक्स बेसिकली क्या है, वाइडली डायलेटेड है, ठीक है, ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन बाय ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। लिम्फेटिक्स कैसा है, वाइडली डायलेटेड है और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स की वजह से।